ये किस्से मेरी ज़िंदगी के कुछ टुकड़े हैं, अपने दिलों से चुनो यारा। मोहब्बत की कहानी है, मोहब्बत से सुनो यारा। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश। वो कहते हैं ना, इश्क की कोई उम्र नहीं होती, बस दिल जवान होना चाहिए। बचपन का प्यार ना बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि इस उम्र में ज़्यादा कोई इच्छाएं नहीं होती। बस इतना होता है मन में कि वो जब भी स्कूल आए मेरे सामने वाली बेंच पर बैठे, टीचर मुझे उसके सामने मारे नहीं और क्लास में मेरी अच्छी खासी इमेज बनी रहे। छोटी मोटी खुशियाँ उस वक्त बहुत मायने रखती थी। खैर, अब वो इश्क भी गया, वो लोग भी गए, बचपन बीता और प्यार भी बीत गया। ये किस्सा तब का है जब मैं 10th क्लास में था और किसी स्कूल प्रोग्राम के लिए मेरा सिलेक्शन स्टेट लेवल के लिए हुआ था। हमें अजमेर जाना था और हम बीकानेर से 8 बच्चे थे। हम अजमेर गए, हमारा अच्छा खासा प्रोग्राम हुआ। बस मेरा थोड़ा सा प्रोग्राम खराब गया था, इसलिए मैं उदास था। 2 दिन वहाँ रुके, तीसरे दिन हमें वहाँ से निकलना था। हमारी जो बस थी वो रात के करीब 11 बजे थी। तो हमने सोचा चलो दिन का समय है तो थोड़ा घूम लेते हैं। तो हमारे साथ जो हमारे टीचर थे जो हमको लेकर गए थे, उन्होंने कहा कि चलो आज सब मिल करके घूमते हैं। हमारा प्लान बना ही था, तभी एक मैडम आती हैं और वो कहती हैं सर से कि सर, मेरे को भी एक्चुअली में बीकानेर ही जाना था, लेकिन मुझे किसी काम की वजह से यहाँ रुकना पड़ रहा है। तो आप सर जाते जाते, हमारे साथ में एक बच्ची है, आप इसको क्या बीकानेर ले जाएंगे? वहाँ से इसके पेरेंट्स इसको वापस ले लेंगे। सर ने कहा कोई बात नहीं मैडम, हम ले जाएंगे घर, कोई बात नहीं, बच्चे ही तो हैं और हमारे साथ वैसे भी 8 बच्चे हैं। तो मैडम उस लड़की को हमारे ग्रुप में छोड़कर चली गई। सब पूरे दिन घूमे, एंजॉय किया और थक हार कर शाम के वक्त किसी पार्क में आकर बैठ गए। बैठे बैठे सर ने बोला कि चलो खेलते हैं, तो सब ऐसे ही कोई खेल खेलने लगे मेरे को छोड़कर। मैं उदास था क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम था वो अच्छा नहीं गया था, इसलिए मैं बस किनारे बैठा एक पेड़ के नीचे सबको देख रहा था। मुझसे 2-3 बार पूछा गया कि आकाश आ जाओ खेल लो, आ जाओ खेल लो। मैंने मना कर दिया। तभी बैठे बैठे मेरे पीछे से कोई आता है जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले जाता है। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसको बोला कि मुझे नहीं खेलना, आप लोग खेल लो। तो जब वो पलटी, मेरी ज़िंदगी पलट गई। मैं बस उसे देखता रह गया। बस इसी तरह हमारा दिन बीता और हमने एक साथ बैठकर खूब सारी बातें करी। उसे डेयरी मिल्क पसंद थी, मैंने उसे ला कर दी। शाम को हम सब ने एक साथ खाना खाया और बस अपनी बस का इंतज़ार करने लगे। बस आई और हम सब बस में बैठ गए। मेरी सीट का नंबर था 6, जो कि खिड़की की साइड वाली थी। मैं अपनी सीट पर बैठा, बस सबको बस में आता जाता देख रहा था। तभी जो लड़की बस में चढ़ी, उसका नाम खुशबू था। खुशबू मेरे पास में आकर बोली कि आपका सीट नंबर क्या है? मैंने कहा 6। उसने बोला मेरा 7। एक बार को तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि क्या ये सच में हुआ है। तो उसने बोला कि मेरे को क्या प्लीज़ खिड़की वाली सीट पर बैठने दोगे? मैंने मना नहीं किया, मैं चुपचाप साइड वाली सीट पर आकर बैठ गया और वो खिड़की वाली सीट पर आकर बैठ गई। बस निकली पहाड़ी वाले रास्तों से घूमते घुमाते। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बहुत सारी बातें कर रही थी। मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। कुछ देर बस यूं ही वक्त गुजरा, करीब रात के 1 बज रहे थे। तो उसने बोला आकाश, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, लेकिन सीट पर बैठे बैठे मैं सो नहीं पाऊंगी। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी गोद में सर रख के सो जाऊं? मैंने मना नहीं किया और वो मेरी गोद में सर रख कर सो गई। ये मेरी ज़िंदगी का पहला एहसास था। करीब कुछ 3 बजे थे तो वो उठी और उसने उठकर मेरे से कहा कि आकाश, एक काम करो, थोड़ी देर आप भी आराम कर लो, बीकानेर आएगा मैं उठा दूंगी। अब मैं उसकी गोद में सर रख के सो रहा हूँ। मुझे बहुत सुकून की नींद आई। जब मेरी आँख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि उसका एक हाथ मेरे सर पे है। मुझे ऐसा लगा कि ये बस ये चाहती थी कि मैं सुकून से सोया रहूं। उठकर देखा तो बीकानेर आ चुके थे सब लोग, अपना अपना सामान उतार रहे थे। हम भी उतरे और सब बस एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने घर की ओर जाने लगे। खुशबू मुझे देख रही थी और मैं खुशबू को देख रहा था। तभी खुशबू ने मेरे को बोला कि आकाश, एक काम करो, आप मेरे नंबर ले लो, हम बात करेंगे। पर आप भी जानते हैं आज से 5-6 साल पहले फ़ोन का इतना क्रेज़ था ही नहीं। तो उसने अपने बैग से एक पर्ची निकाली और उसके ऊपर अपने मोबाइल नंबर लिख करके मुझे देने लगी। इतने में उसके पापा आ गए तो उसने पर्ची को अपने हाथ में ही छुपा लिया। वो अपने पापा के साथ बैठ के बाइक पे जाने लगी और मैं दूर खड़ा बस उसको जाता देखता रहा। बाइक थोड़ा सा आगे बढ़ी थी कि उसने उस पर्ची को धीरे से पीछे फेंक दिया। मैं भागता हुआ उस पर्ची तक गया, मैंने उसको उठाया, अपनी जेब में रखा। मैं बहुत खुश था। मैं घर आया और घर आकर के सो गया। मैं उठा सुबह के करीब 11 बजे तो देखा मेरे घर वाले कपड़े को धो रहे हैं और उन्होंने उस पैंट को धो दिया जिसमें मैंने वो पर्ची रखी थी। मैंने उस पैंट में से उस पर्ची को निकाला, जब तक तो वो पूरी गल चुकी थी। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे उसके बाद क्या करना चाहिए।
पता नहीं वो आज भी मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही होगी या नहीं, या शायद उसने इसी सोच के लिए उसने अपना मोबाइल नंबर नहीं बदला होगा कि कभी ना कभी उसका फ़ोन आएगा। आज एक ही शहर में होकर के हम दोनों को पता नहीं है कि कौन कहाँ है, कैसा है। मैंने कहा था ना आपसे एक बार कि लव स्टोरी कभी एक रात में पूरी नहीं होती। ये तो बस एक किस्सा था। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ही किस्से हैं जिसे आप औरों तक सुनाना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। कहानी आपकी, मेरी जुबानी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नए किस्से में। तब तक के लिए बने रहिए जस्ट डायरी पर। थैंक यू।